आज हम आए हैं ग्राम सभा मोहना और हम आपका परिचय करा रहे हैं अशोक सैन, जो पेशे से वकील हैं और कई चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें प्रधानी है, जिला पंचायती है। सबसे पहले आज हम वकील साहब से जानना चाहेंगे कि प्रधानी में क्या होता है और जिला पंचायती में क्या होता है, जिला पंचायती के क्या क्या कार्य हैं। वकील साहब अगर उस पर प्रकाश डाल दें। पहले जिला पंचायत। हाँ, जिला पंचायत का देखें, जिला पंचायत जो है वो त्रिस्तरीय निकाय चुनाव का सर्वोच्च पद है और उसके मेंबर्स जा करके जिला अध्यक्ष का निर्माण करते हैं और वहाँ से पूरे जिले का विकास कार्य किया जाता है। अच्छा, विकास कार्यों में क्या क्या है जिला पंचायत के कोटे में? जिला पंचायत सड़कें बनाती है, इंटरलॉकिंग लगाती है, खड़ंजा लगाती है और बाकी उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा उसका स्केल है। वो स्कूल भी बना सकती है। अच्छा अच्छा, शिक्षा में भी कार्य कर सकती है। रोजगार पे काम कर सकती है, शिक्षा पे कर सकती है। उसका विस्तृत वर्क है, पूरे जिले में जिस तरह से भी विकास संभव हो वो करे। उसके सारे पावर हैं, असीमित पावर हैं। असीमित पावर हैं उस जिला पंचायत के। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता, जो जिला पंचायत सदस्य हो जाते हैं ऐसा दिखाई नहीं देता कि हाँ कुछ कार्य इस तरीके के। दरअसल होता एक्चुअली यह है कि चुनाव हमारे देश का दूषित हो गया। अच्छा, यहाँ अधिकतर लोग वही आते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं रहती और वो या तो खरीद करके वोट जो है चुनाव जीतते हैं और या फिर जो है वो अपने जो यहाँ का प्रचलन है कि उनका वोट बैंक जो होता है, चाहे वो जातीय समीकरण हो चाहे धार्मिक समीकरण हो, अधिकतर लोग तो वो चुनाव जीत कर यहाँ चले जाते हैं जिनका DDC का फुल फॉर्म उनको पता नहीं है और चुनाव जीत के चले जाते हैं। 5 साल वो रहते भी हैं और वहाँ से वो जो है अपना छुट्टी भी ले लेते हैं। उनको DDC का अर्थ नहीं है, तो विकास क्या करेंगे? विकास क्या तो करेंगे? सिर्फ वही काम कर पाते हैं कि वो या तो जो है अपना अध्यक्ष के कहने के अनुसार अपना मत उसी में व्यक्त कर देते हैं, जो चाहता करता है, जो जहाँ चाहता करता है और यहाँ के सदस्य जो चुने जाते हैं उनका कोई प्रभावशाली काम नहीं रहता है। अच्छा, जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं कौन कौन से अध्यक्षों का चुनाव करते हैं? वो एक तो जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके अलावा भी इनका कहीं चुनाव होता है? नहीं, और तो नहीं होता। MLC को वोट देते हैं लोग। अच्छा। जिला पंचायत उसमें तो प्रधान भी देता है, BDC भी देता है, जिला पंचायत सदस्य भी देता है, अध्यक्ष भी देता है। अच्छा, जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं उनके वोटों का महत्व ज़्यादा होता है प्रधान की अपेक्षा, की लगभग वैसे ही गणना होती है? एक ही वोट तो समान होता है। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। बाकी का आप ये बताइए, आपकी ग्राम सभा के हित में आपने क्या क्या काम किया? देखिए, 2000 में हमने चुनाव लड़ा था पहला, तो हमारी उम्र बहुत कम थी। अच्छा अच्छा। चुनाव हम हारे थे बहुत कम वोटों से। हाँ। उसके बाद जो है यहाँ पर विश्व बैंक की एक योजना आई थी, कुशल सुधार। अच्छा अच्छा। उसमें हमको मित्र किसान चुना गया था। अच्छा अच्छा। उस पीरियड में हमने अपने गांव सभा में, हमारे यहाँ सीपेज बहुत था, जल भराव। अच्छा अच्छा। उसके लिए 2 नाले हमने निकाले। हाँ। और उन नालों पे हमने 13 पुल बनवाए जिससे कि आने जाने में किसी को असुविधा न हो। और उस पे जो है उसके साथ साथ जो है नलकूप की बोरिंगें हमने कराई, ट्यूबवेल की लगभग 17 कराई थी। अच्छा अच्छा। और यहाँ का तमाम ऊसर जो है वो एकदम सही हो गई ज़मीन उसकी, और जितना जल निकास तो बना दिया हमने, उससे यहाँ का सीपेज ख़त्म हो गया। अच्छा अच्छा। वकील साहब ने हमें बताया कि जो इनके विकास कार्य हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें से इन्होंने जो बताया कि यहाँ पानी की भराव की जो समस्या थी, जो नालों का, अभी तक वकील साहब से हमारा जो परिचय है लगभग हमको लगता है 20 साल से, लेकिन ये बातें आज हमको पता चली कि वकील साहब के ये जो कार्य थे वो वाकई अविस्मरणीय हैं, जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। और जल भराव की समस्या और ऊसर जो आज ये हरियाली दिख रही है आपके क्षेत्र में, उसका कहीं ना कहीं श्रेय वकील साहब को जाता है। ठीक वकील साहब, दूसरा हमारा ये था कि आपके ग्राम सभा में कितने लोग आवास विहीन हैं? अब जहाँ तक हमारा मानना है लगभग 10% लोग अभी ऐसे हैं जिनके पास रहने लायक आवास नहीं। अच्छा अच्छा। लेकिन सरकार
कुछ लोगों को तो ये मानती है कि उनके पास अगर 5 ईंटें किसी तरह लग गई हैं तो उनको हाँ। आवास ना दिया जाए। ना दिया जाए। लेकिन फिर भी अगर उसको भी निकाल दिया जाए तब पर भी 10% लोग हमारे यहाँ भी ऐसे हैं हाँ, जो जिनके पास आवास नहीं आवास भी। अच्छा, आपकी ग्राम सभा में कितने खेल के मैदान होंगे? है। एक भी मैदान नहीं है। अच्छा, सरकार बड़े बड़े भाषण जरूर देती है हाँ हाँ कि खेलने से स्वास्थ्य बनता है, हाँ हाँ बच्चे जो है हाँ, ओलंपिक तंदुरुस्त होते हैं। की भी बातें करती हैं बड़े और बड़े। बड़े राष्ट्र की खेल की बात करती है। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे गांव में अच्छा 7,000 वोटर्स हैं, हाँ, हाँ। आबादी तो होगी लगभग 15,000। अच्छा, लेकिन एक भी खेल का मैदान यहाँ नहीं है। और खेल के नाम पर एक तो फुटबॉल भी सरकार हमारे ग्राम सभा को मुहैया नहीं कराती। मुहैया नहीं कराती। अच्छा अच्छा। और कबड्डी वबड्डी जो यहाँ का स्थानीय खेल था उसके लिए भी कोई प्रमोट नहीं है? उसका भी ना तो यहाँ कोई कोच है हाँ। और ना कोई ऐसी व्यवस्था है मैदान ही नहीं है पहले तो। जहाँ हाँ। बच्चे को कम से कम, अरे मैदान तो ना भी हो हाँ, तो हाँ। कबड्डी का खेल कोई इतना बड़ा खेल नहीं अच्छा, जिसके लिए अच्छा। बड़ा मैदान की जरूरत है। लेकिन कम से कम उनको प्रेरणा की जरूरत तो है ही। अच्छा, अगर प्रेरणा। कोई ऐसी हाँ, हाँ। व्यवस्था होती। एक व्यायामशाला बहादुरपुर में थी हाँ, जब हम लोग छोटे थे। अच्छा, तो वहाँ अच्छा। जाके जूडो, कराटे और हाई जंप और वो जो है दौड़ और तमाम जो है जिम्नास्टिक वगैरह होती थी, वो भी बंद हो गया। मतलब पूरे ब्लॉक में एक था, वो भी अच्छा, बंद हो गया। और तो कहीं ब्लॉक में मतलब कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब अगर देखा जाए तो इस जो स्थिति है वर्तमान में, इससे अच्छी स्थिति पहले थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उससे अच्छी पहले स्थिति थी। अच्छा, आपके ग्राम सभा में कितने लोग खुले में शौच अभी भी करते होंगे? लगभग 80%। अभी 80% हैं। जी। अच्छा अच्छा। आपकी ग्राम सभा में कितने लोगों के मकान ऐसे होंगे जो गिरने वाले होंगे, उनके पास व्यवस्था नहीं होगी बनाने की, तो उनका तो सरकार कभी सर्वे कराती नहीं होगी कि हाँ ये कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं? अब हमारी जानकारी में नहीं है। अच्छा, और ना अच्छा। हमारे सामने कोई आंकड़ा आया कभी, अच्छा। ना हमने सुना कि ऐसा कुछ कराया हो। हाँ। और जहाँ तक स्थिति है कि मकान गिरने वालों की, हाँ हाँ उनकी स्थिति यह है कि लगभग 25% लोगों के पास अभी इस तरह के हैं। अच्छा और अच्छा। हम थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया, लगभग हमको लगता है 7-8 साल हो गया। हाँ। एक दीवार गिरी थी मोहना में, हाँ, हाँ। और जिसमें एक व्यक्ति जो है राजेंद्र डाकिया का भाई है, उसकी अच्छा। मृत्यु भी हुई थी। अच्छा, उसकी मृत्यु भी हुई थी। हाँ, दीवार गिरने से। हाँ हाँ। अच्छा, आपकी ग्राम सभा में जो विद्यालय हैं सरकार ने जो खोल रखे हैं, उनमें अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है? हमको तो लगता है कि पर्याप्त नहीं, इसलिए कि 5 कक्षाएं चलती हैं हाँ। और किसी में 1 अध्यापक, किसी में 2 अध्यापक हैं, 1 ठो शिक्षा मित्र है, 2 शिक्षा मित्र हैं। अच्छा और अच्छा। वो भी अधिकतर उनकी व्यवस्था रहती है कि खाना बनवाएं खवाएं बच्चों को, और हर के रहें, कहूँ इधर उधर जाए ना अच्छा अच्छा। और मतलब कुछ लोग, कुछ जगह तो हमने ये भी देखा कि मिड डे मील में काम करने वाले भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, मिड डे मील में काम करने वाले भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मतलब प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, उस स्तर की शिक्षा जो है भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। ये तो जाहिर सी बात है। उसमें जो अध्यापक पढ़ रहा, यहाँ पढ़ा रहा, वो अपने बच्चे को खुद प्राइवेट में भेजता है। अगर प्राइवेट से अच्छी शिक्षा सरकार के पास होती या सरकारी स्कूल में होती तो अपना बच्चा वहीं ना भेजता। अच्छा अच्छा। अच्छा, सरकार जो आप ग्राम प्रधान भी का चुनाव भी लड़े, और ग्राम प्रधान में जो सरकार मनरेगा में जो मजदूरी निर्धारित की है, आपको क्या लगता है कि वो पर्याप्त है मजदूरों के लिए या कम नज़र आती है आपको? सरकार अगर इस मुद्दे पे विचार करे कि उसने जिसको जिसको परमानेंट जॉब दिए हैं, हाँ हाँ। उनको तो वो देती है 1,000 से लेके 2,500 से 3,000 पर डे, और जिनको मनरेगा के लिए काम पे लाती है उनको 235-37 रुपये देती हाँ, है। हाँ। तो सरकार इसको खुद सोच ले कि वो क्या देती है उनको। हमको तो लगता है कि वो उनको कुछ देती नहीं है। वो ये केवल ये करती है कि वो आवे तो यहाँ केवल पानी पी लें उससे, और उसमें भी शायद नोचा घुरसुटी हो जाती है, शायद सबको मिलता भी नहीं है। हाँ हाँ, ऐसी समस्याएं ग्राम सभाओं में हैं कि जो प्रधान होता है वो कुछ लोगों को तो ऐसे ही जॉब कार्ड बना दिया है और स्वयं उनका पैसा निकाल लेता है, कुछ उनको दे देता है, कुछ रख लेता है। मतलब 237 रुपये भी नहीं मिलती। लोग जाते हैं, काम करना चाहते हैं। हमने ज़्यादातर ग्राम सभाओं में देखा है कि लोग काम करना चाहते हैं, मजदूरी कम के वजह से कुछ लोग मनरेगा में नहीं जाते हो, कुछ लोग उसके बावजूद भी जाते हैं, लेकिन फिर भी काम भी मुहैया नहीं भी और मजदूरी भी कम है। अच्छा, सरकार आपके गांव में विकास की क्या क्या योजनाएं ला दे तो आपके गांव का पूर्ण विकास हो जाए? एक पॉइंट थोड़ा सा छूट गया था। हाँ हाँ। अगर आप कैमरा पीछे को जरा घुमा दीजिए तो आपको देने वाले हैं का शायद कुछ दिखाई भी पड़ जाएंगे आपको। अच्छा अच्छा। ये सामने देखिए, ये है, एक उसको उठा के दिखा दीजिए एक बार, दीवार सब ले और एक उस कच्चे घर की स्थिति दिखा दीजिए।
अब हम ग्राम सभा मोहना में जो आए तो वहाँ की स्थिति आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे और फिर जानना चाहेंगे कि ये जो मकान बने हैं गिर करके ये सरकार ने बनाए हैं या इन लोगों ने खुद ने बनाना चाहेंगे। फिर से अशोक सेन के पास चलते हैं, आइए। ये जो मकान है जिस पे लिंटर नहीं पड़ा हुआ है, ये किसका है? ये जो लिंटर नहीं पड़ा है, हाँ हाँ, ये तो हमारे छोटे भाई का है, रहता है इसमें, है अपने ही उस पर, इसकी अच्छा, बात नहीं है। नहीं बात इसकी नहीं, सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि क्या काफी दिन से जैसे बनाए तो इसको बनाना, मकान बनाना ही चाहते तो होंगे। हाँ बिल्कुल, भाई मकान बनाना ही हमारा मकान सिर्फ बन रहा है, जितनी व्यवस्था होती है अच्छा, उतना जितनी बना व्यवस्था दिया। होती है। देखिए, हमको किसी चीज को छुपाना नहीं है कि हाँ हम क्या है क्या नहीं है, मतलब आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। अब देखिए, जो व्यक्ति मेहनत से काम करता है और उसके पास जितना पैसा होता है उतने से काम कर लेता है, उसके अच्छा, बाद अच्छा। आगे फिर छोड़ देता है, अगली साल फिर देखा हाँ, जाए। जी लेकिन सर। जो सामने आपको अच्छा, दिखा हाँ, कि हाँ। जो घर ये जो है कच्ची दीवारें हैं हाँ, और हाँ। लगभग आधी कट गई हैं, ये हाँ। कब गिर जाएं और इसमें कोई जनहानि हो जाए, इसकी अच्छा। संभावना बनी हुई है। ये देखने योग्य बातें ये हैं। देखने योग्य बातें और हैं। अभी गांव में और निकल लीजिए तो आपको तमाम नमूने आपको मिल जाएंगे, जिसकी अच्छा, तरफ इसमें नजर- रहते भी हैं लोग कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऐसे इसीलिए- जानवर वानवर के लिए नहीं, बना नहीं, रहे? इसमें रहते अच्छा, भी हैं। आदमी रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। वकील साहब ने बताया कि इस ग्राम सभा के हाल भी दूसरी ही ग्राम सभाओं की तरह है। यहाँ भी लोग अपना जीवन यापन किसी तरह टीना टंबर रख करके कर रहे हैं। और ये जो सामने जो पीछे बना लिया है, तो ये एक कॉलोनी है कि ये इन्होंने खुद ने बनाया? नहीं, खुद बनाया है। किसी अच्छा। ने अपना खेत बेच दिया तो बनाया, किसी ने कर्ज लेकर बनाया। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अच्छा, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। अच्छा, हाँ, जो मेन प्रश्न जहाँ से हम बंद किए थे कि आपके ग्राम सभा में क्या कर दिया जाए ताकि आपके गांव का विकास हो जाए, उसके बारे में आप क्या बता रहे थे? मैं समझता हूँ हाँ, कि हमारे गांव का विकास ना तो फ्री खाद्यान्न से हो पाएगा हाँ, और ना कॉलोनी बनाने से हो पाएगा। अच्छा, अच्छा। अगर सरकार आज से एक प्रयास करे हम्म, तो 10 साल में हमारे गांव का विकास संभव हो सकता है। अच्छा, अच्छा। उसमें ये हो कि जो प्राइमरी विद्यालय इनके चल रहे हैं, हाँ, इन विद्यालयों में थोड़ा रोजगार से संबंधित भी शिक्षा दी जाए, हाँ, हाँ, कि वो बच्चे बड़े होकर के उनको हाँ। हाथ फैला के सरकार से नौकरी ना मांगना पड़े अच्छा, और वो अच्छा। अपने काम में लग जाएं, तो इस तरह से उनका विकास हो सकता है। अच्छा, अच्छा। सरकार ने ऐसी कोई पहल नहीं की और ना ही उसके पास कोई ऐसा सेंटर बनाया जहाँ से व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को दी जा सके। सीधी मतलब सीधा और प्रश्न- हाँ, हाँ, अगर मैं इसीलिए, हमें दरअसल चुनाव लड़ने की कोई ख्वाहिश नहीं रहती, अच्छा, अच्छा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग प्रधान बन के आते हैं, हाँ। जो उन प्रधानी का पहला अक्षर उनको ज्ञान नहीं, हम्म। एक भी जगह का, एक भी ग्राम सभा का कोई ऐसा प्रस्ताव न गया होगा कि हमारे यहाँ कोई स्कूल खोल दिया जाए, हाँ, कोई हाँ। इंटर कॉलेज बना दिया जाए, हाँ। कोई व्यावसायिक शिक्षा बना दी जाए। अच्छा, अच्छा। वो जो उनको कॉलोनियाँ दे दी जाती हैं या जो स्कीम उनके पास भेज दी जाती है, उसी को अपने अपने लोगों, चुनिंदा लोगों को वो वितरण कर देते हैं। वितरण कर दे। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि अगर हम चुनाव कभी जीत जाते तो हाँ। हम इस पहल करते कि हम अपनी मांग सरकार तक पहुंचाते कि आप कॉलोनी ना दीजिए, हमारे बच्चों को शिक्षा दे दीजिए, हमारे बच्चों को रोजगारी की शिक्षा दे दीजिए, हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बना दीजिए, जिससे कि आज अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए हाँ, तो यहाँ से जायज़ की दूरी 7 किलोमीटर है। हाँ, अब वो भी जो है एक अस्पताल वहाँ है जो काम कर रहा है। तो अगर आसपास देखा जाए तो 10 लाख से ज़्यादा की आबादी और एक अस्पताल, एक क्या अस्पताल। संभव है उनका इलाज? ये इलाज संभव नहीं है और रात में कहो खुलते भी ना हो। रात में डॉक्टर भी चला जाता होगा अपने घर, और यहाँ जो है केवल चपरासी रह जाता है, वही चपरासी चाहे इलाज करे चाहे जो करे। अच्छा, 2 बिंदु बहुत अच्छे वकील साहब ने बताए। एक, देश के अंदर व्यावसायिक शिक्षा की मांग की वकील साहब ने, और दूसरा स्वास्थ्य के लिए इन्होंने बताया। अच्छा, एक चीज़ जो शिक्षा और स्वास्थ्य में जो था, दोनों चीज़ें स्पष्ट हो गई। आपके नज़दीक कहीं हाई स्कूल विद्यालय सरकार ने खोल रखा है, राजकीय इंटर कॉलेज या हाई स्कूल? हमारे आसपास तो नहीं है। अच्छा, कितनी दूरी होगी आपके यहाँ से? लगभग सरकारी तो केवल जायस में अच्छा, एक महिला विद्यालय है हाँ, हाँ, जो इंटर कॉलेज है, हम्म। और एक जो है GIC है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। इसके अलावा और कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज में हाँ, मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं, मानता और उनकी भी व्यवस्था ये है कि वो वो सरकार तो से- प्राइवेट ही। वो सरकार से
मिले पैसे को जो पब्लिक निधि होती है विधायक और सांसद की, पैसा उनसे लेकर स्कूल तो बनाते हैं, लेकिन उनमें महंगी शिक्षा देते हैं। उसमें ये नहीं लगता कि पब्लिक का भी पैसा एक को इसमें लगा हुआ है। और वो इसलिए 80% लोग तो वहाँ अपने बच्चों को भेजने से रहे, और वही 20% लोग हैं, तो 20% लोग भी जो है बहुत ऊंची शिक्षा नहीं दिला पाते। और अगर सरकार हर ग्राम सभा में एक इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज बना दे, तो वहाँ की लड़कियों को, बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, और जो शिक्षित हो जाएंगे तो तरक्की अपने आप हो जाएगी, कॉलोनी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ आपका जो ग्राम सभा है इसमें कितने गांव आते हैं? 25। अच्छा, 25। और 25 में एक भी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है। इंटर कॉलेज या हाई स्कूल भी नहीं है हमको हाई लगता है। स्कूल भी नहीं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब ने हमें पूरी चीज़ें बताई और विकास के पैमाने भी बताए, विकास कैसे हो सकता है, कैसे लोगों का भला हो सकता है, सारी चीज़ें। सभी साथियों को धन्यवाद।